स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, इसको हम वर्गमूल और घनमूल बोलते हैं। स्क्वायर रूट को हिंदी में वर्गमूल और क्यूब रूट को हिंदी में घनमूल। तो इसके लैंग्वेज से ही समझ में आ रहा है, स्क्वायर का मतलब पावर 2 है ना, आ क्यूब का मतलब पावर 3, ठीक है ना। रूट का मतलब ये, इसी को ना रूट बोलते हैं। ये 3 है तो यहाँ 3 लिखा रहेगा। स्क्वायर रूट, रूट का मतलब ये, और यहाँ पे नहीं लिखा जाता है 2, क्यों? क्योंकि यहाँ 2 छिपा रहता है, ठीक है। तो मतलब इस जो अभी जो भी चल रहा है, इस सब के बिना कोई एग्जाम नहीं होता है। समझ में आ रहा है? ये हमेशा एग्जाम में आएगा तो आएगा। तो ध्यान से समझो। पहले क्वेश्चन नंबर 1 दे रहा है 5808/48। इस सब क्वेश्चन बनाने के लिए पहले समझ लो कुछ बातें। देखो ऑप्शन जो है ना तो दशमलव में दिया है और ना कोई बाटा में दिया है, इसका मतलब रूट से, और ये रूट के बाहर दिया है। तो रूट के बाहर दिया है, हम तुम लोग को बोले थे कि ये स्क्वायर याद कर लेना, 1 का 2 का 3 का स्क्वायर बताए थे। तो भाई ऑप्शन तो रूट में है नहीं, तब क्या करेंगे? इसका तो वर्गमूल होता नहीं है, इसका भी नहीं होता, इसका मतलब ये कटे तो कटाना, अगर निकल जाए तो चुपचाप से निकाल देना है ना। तो 4 से किससे 121 बार में डायरेक्ट कटाल देते हैं। पहले 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 नवा 18, 0 2 चौके 8, 4 से 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 1 10, 4 दूनी 8 और 4 छक 24, ठीक है। 6 से कटाओ, 6 एकम 6, 1 12, 6 दूनी 12, 6 एकम 6। अच्छा रूट 121 बच गया। 121 का तो वर्गमूल होता है समझ में? तो ऑप्शन के हिसाब से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्क्वायर पूरा अच्छी तरह से याद कर लेना सब, ठीक है। यहां देखो 324 दिया हुआ है, 1.5 दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क, रूट 256। अच्छा माइनस में है, नहीं माइनस नहीं होनी चाहिए। देखो क्यों माइनस नहीं होनी चाहिए, माइनस थोड़ा इसमें टाइपिंग में गलती कर दिया है, माइनस नहीं है ये, ठीक है ना। क्यों माइनस हम बोल रहे हैं नहीं है, ऑप्शन ए में माइनस कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, इसलिए माइनस में नहीं होगा। चलो अब इसको बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन मार्क के जगह समझ लेना, ये x का मान निकालना है। 324 का वर्गमूल कितना होता है? 18 होता है। ये दशमलव, दशमलव जहां आता है बड़ी आदमी को डर लगने लगता है, खतरनाक होता है दशमलव। तो हम क्यों ना इस डर को दूर करें। दशमलव के बाद कई गो अंक है? एगो, तो ऊपर एगो जीरो बैठा लें। x का मान निकालना है, x 256 का वर्गमूल, कोई दिक्कत? स्क्वायर पूरा अच्छी तरह से याद कर लेना सब, तब भी ये समझो कि क्लियर होगा। अब जो कटता है कटाते हैं, यहाँ देखो हम जानते हैं बराबर का जब चिन्ह होता है ऊपर नीचे तो ये कटाते हैं, ये श्योर है। सामने सामने भी कटाते हैं, ये भी सही है। और तिरछा तिरछी इसमें क्या करते हैं? गुणा करते हैं। चलो कटाओ, 15 से कटाओ, 15 एकम 15, 3 15 दूनी 30। अब 16 से 12 में कर लो, तो इसलिए x का मान 16 दूनी 32, 16 एकम 16, 16 में 3 जोड़ेंगे 16 3 19। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, ध्यान देना। 625 ये घन रूट है 729, ठीक है। तो 625 ये वर्गमूल ना है जी, तो 625 का वर्गमूल 25। और ये देखो एक इसका जैसे वर्गमूल और घनमूल का ट्रिक हम बतला देंगे कैसे निकाला जाता है शॉर्टकट में। तो देखो यहाँ पे 729 है, तो 729 किसका होता है? 9 9 81, 81 9 729, यानी इसका होगा हमारा 9। इसको गुना कर लें, 25 अट्ठे 200, अब 25 9 225।
ठीक है, स्क्वायर बस याद रखना, सब स्क्वायर याद करोगे, याद रखोगे तो सही रहेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया। रूट 24 प्लस 216 अब बटा रूट 96। ऑप्शन में देखो रूट में दिया है, बटा में भी दिया है। अच्छा, कोई डायरेक्ट निकल सकता है? कोई नहीं निकलेगा। तो इसको कैसे हम बनाएंगे झटपट में, ये समझो। मतलब हम लोग जानते हैं कि 1 से लेके 9 तक का स्क्वायर अच्छी तरह से जानते हैं। तो सबसे पहले हम स्क्वायर वाला से इसमें गुना कर लेंगे कि झटपट में हमारा बन जाए। चलो देखते हैं। पहले छोटा वाला, ये देखो तो किससे कटेगा? 4 से कट जाएगा। 4 छके तो 4 का तो वर्गमूल होता है, तो हम क्यों ना हम 4 गुणे 6 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इसमें 4 से कटा है तो इसमें भी, ये भी 4 से देखो कटे या ना कटे उससे कोई मतलब नहीं है, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये किससे कटेगा? 4 से तो कटेगा। देखो 4 से कटाओगे तो क्या बच जाएगा जी? 4 पचे 20 और 4 पचे 20, 1 4 चौका 16, कितना हो रहा है? 54 हो रहा है। फिर ये 54 किससे कटेगा? 9 से। तो 9 छके 54। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ऐसे ही बनाना, ये नहीं कि झटपट अब गुणनखंड किए नहीं, इतना समय है हम लोग के पास, हम लोग को नौकरी जल्दी से लेना है। फिर ये किससे कटेगा? 4 से। 4 दूनी 8, 1 गया 4 चौका 16, 4 गुणे 24। मतलब हम क्यों ऐसे कर रहे हैं ये समझो। हम इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि जिसका स्क्वायर होगा उसी से कटा रहे हैं। क्यों कटा रहे हैं? क्योंकि उसको फटाक से हम रूट से बाहर निकाल लेंगे, इसीलिए। अब ये फिर 4 से कटेगा, 4 छके, ये 8 से कटेगा, ये भी समझो। 8 से कटे, 8 का कोई वर्गमूल होता है क्या? तो 8 से क्यों हम कटाएं? समझ में आ रहा है? जिसका वर्गमूल होता है ना उससे कटाने की कोशिश करना है। तो 4 से कटेगा, फिर 4 छके, बस हो गया। अब फटाफट कर लो। 4 का वर्गमूल 2, 4 का वर्गमूल 9 का वर्गमूल, तो 2 और 3, 2 3 आई 4 का, ये देखो दोनों है ना जी, तो ये 4 निकलेगा दोनों। ये 4 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल 2 दूनी, समझ में आ रहा है ना? अब ये देखो 2 गो रूट 6, 6 गो रूट 6, कई गो रूट 6? तो यहां लिख देते हैं 8 गो रूट 6, और नीचे है 4 गो रूट 6। रूट 6 से रूट 6 4 दूनी, समझ में आया? कभी भी रूट में रहे ना तो उसको कोशिश करना वर्ग वाला से गुना करना, यानी भाग करना, जो भी करना। ये देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 5 नंबर, रूट 5 माइनस रूट 3 बटा रूट 5 प्लस रूट 3। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? ठीक है, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे ध्यान से समझना। ये देखो ऊपर नीचे सेम सेम है, खाली चिन्ह में ना बदल दिया है। तुम लोग को कुछ नहीं करना है, इसको बनाने का तरीका समझ लो। जब ये रूट में रहे तो, दोनों रूट में है, रूट में रहे तो दोनों को जोड़ लो। 5 और 3, माइनस है माइनस ही लिखना, कोई दिक्कत? कई गो है जी? एगो 2 गो है ना, तो हम 2 से गुना कर लेंगे। 5 3 रूट 15, और नीचे वाले को घटाएंगे। नीचे अगर प्लस रहेगा, यहां देखो, यहां अगर प्लस रहेगा तो माइनस करेंगे, अगर ये माइनस भी रहेगा तो करेंगे। नीचे हमेशा घटाने के काम करेंगे, लेकिन चिन्ह अलग अलग रहना चाहिए। तो चलो इसका काम करते। 5 में से 3 गया, तो दोनों में 2 कॉमन है, कर लो। 2 चौके 8, ये निकल गया ही नहीं, रूट 15। 2 से 2 कट गया, 4 रूट 15। समझ में आया? जब सेम सेम रहेगा, चिन्ह अलग अलग रहेगा, तो हमको कुछ नहीं, नीचे बस घटाना है। ये कंफर्म ऊपर वाले को जो बता, कहा नीचे, नीचे माइनस हो या प्लस हो, नीचे घटाना ही है। ठीक, अब
ये भी याद रखना है। अगर नीचे प्लस रहेगा ना तो ऊपर माइनस रहेगा, अगर नीचे माइनस रहेगा तो ऊपर प्लस रहेगा। ये अलग अलग रहना चाहिए, तब ये फॉलो तुम कर सकते हो। एक और बात जान लो कि अगर ऊपर प्लस रहता तो यहां माइनस नहीं देते, हम क्या देते हैं, प्लस देते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसी तरह का क्वेश्चन है ना, 6 नंबर। देखो सेम क्वेश्चन है, √7 प्लस √5। देखो यहां माइनस था तो ऊपर प्लस हो गया, √7 माइनस √5। किसी को दिक्कत नहीं ना हो रहा है जी? चलो काम करते हैं, हम क्या बतलाए हैं भाई, इन दोनों को जोड़ लेंगे, रूट में है, देखो सेम सेम, प्लस है तो नीचे माइनस है, कोई बात नहीं। 7 और 5 प्लस है तो प्लस, एगो है दूगो है तो दूगो से गुना कर लेंगे, 2 और 2 7 पचे 35। इसको हम ऐसा क्या करेंगे, घटाएंगे, 7 में से 5 गया, सॉरी 7 पचे 35 और 7 में से 5 गया, बस। अब 2 2 कॉमन कर लो इसमें, तो 2 निकल जाएगा, 2 छके 12, ये निकल गया यानी √35। अब बटा 2, 2 से 2 6 प्लस √35। कोई दिक्कत है, समझ में आया? खंड हम करेंगे तब 15 है ना, तब 15 है तो 3 गुणे 5 लिख सकते हो, 3 पचे 15। जय गो जीरो रहेगा उतना 2 और उतना ही 5 लिखेंगे। कई गो जीरो है जी, तो एगो 2 लिखो और एगो 5 लिखो, कोई दिक्कत? जो जोड़ा बन रहा है उसको बाहर निकाल दो और जो जोड़ा नहीं बन रहा है उसको अंदर रहने दो। देखो तो ये दोनों जोड़ा बन रहा है, तो जोड़ा बनेगा 2 गो, लेकिन एक कहीं को निकलेगा, निकालने गो। और 3 पचे सॉरी 3 दूनी 5√6। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, नोट। देखो 8 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है 529 प्लस 2304। तो ऑप्शन में कोई रूट में नहीं है, इसका मतलब सब रूट से बाहर निकलेगा ही निकलेगा। तो 529 किसका वर्गमूल होता है, 23 का, बहुत बढ़िया। और 2304 किसका होता है, नहीं है पता, 28 का। चलो अब हम लोग यहाँ थोड़ा एक ट्रिक भी जान लेते हैं। वैसे इसका वीडियो बना भी होगा, प्लेलिस्ट में तुम लोग जाओगे तो उसमें मिल जाएगा। ध्यान से समझना, अगर हमको वर्गमूल याद नहीं है, वर्गमूल हमको आता नहीं है, और ऑप्शन जो है विदाउट रूट का दिया है, इसका मतलब सब रूट से बाहर निकला है, तो उसका एक ट्रिक मेरे पास है, देख लो क्या है। जैसे 2304 है ना जी, 2304 है, इसको इधर से 2 भाग में बांटना है, 1 2 बांट दिए, 2 ही अंक लेना है। तब किसका स्क्वायर करोगे, या तो किसका स्क्वायर करोगे कि 4 आए? नहीं नहीं नहीं, ध्यान समझना, 1 से लेके 9 तक ही तुमको ये ट्राई करना है। किसका स्क्वायर करोगे कि इकाई के स्थान पे 4 आए? एक 2 का, 6 का करोगे तब तक 6 के 36 आ जाएगा, और एक 8 का, बहुत बढ़िया हो गया। अब ये रहा 23, ये ट्रिक है वर्गमूल निकालने का, स्वाहा कर दोगे सब। लेकिन कब ये यूज करना, जब जानना कि हाँ 100% ये रूट से निकलेगा बाहर, तब भी यूज करना। ये गलती कभी जिंदगी में नहीं होगा। कभी कभी होता है ना कि कुछ ऐसा दे देगा कि जो वर्गमूल उसका होता नहीं है, तो उसके लिए ये यूज नहीं है। जो रूट से पूरा कंफर्म है कि निकलेगा उसके लिए। अब ये बताओ 23 है, तो 23 है, 1 से लेकर 9 तक करना, या 9 से ज्यादा भी तुम कर सकते हो, जैसा क्वेश्चन आएगा वैसा। तो 23 है, किसका स्क्वायर करोगे कि 23 आ जाए, नहीं तो 23 से जस्ट कम, 4 का। 5 का करोगे तो ज्यादा ना होगा, तो 4 इधर भी लगा लो और 4 इधर भी लगा लो, लगा लिए। अब ये 4 है ना, 4 लिखकर एक बढ़ा लो, कितना होगा 5, और दोनों का गुना करो, 4 पचे। अब एक बात बताओ, 23 20 से बड़ा है या छोटा है? 23 जो है 20 से ज्यादा है ना जी, तो इसमें जो ज्यादा होगा ना वही इसका वर्गमूल होगा। कौन ज्यादा है? तो इसका वर्गमूल 48 होगा। समझ में आया? तो अब ये हमारा हो गया 48। अब इसको कर लेंगे 8 3 11, 4 2 6 और 1 7। ठीक है, इसका पूरा डिटेल्स देखना है तो वीडियो बना है, जाकर देख लेना। अगर फिर भी डाउट, चलो देखते हैं 9 नंबर।
ये देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बच्चे लोग बड़ी गड़बड़ करते हैं। ये 3 हो गया, 64 के पावर -4 भागा 125 के पावर -2। याद रखना साथियों, जब भी कोई पावर जो हो माइनस में दिखाई दे तो सावधान हो जाना। इस चिन्ह को तो सबसे पहले तुम्हें प्लस करना होगा, ठीक है ना। तो पहला बात कि इसको हम प्लस करते हैं जी, तो प्लस करने के लिए इसको हम क्या करते हैं, पलट देते हैं। पलट दें तो ये हो जाएगा 1/64 के पावर +4, भाग है तो भाग, इसको माइनस में है, इसको पलट दें तो 1 हो जाएगा 125 के पावर 2, 2 है ना, प्लस में हो गया। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/64, अच्छा 64 को ऐसे लिखो, किस अंक का या किस डिजिट का पावर 4 रखोगे कि 64 आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, नहीं ना हो रहा है। तो ऐसा हम करते हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। किसका 4 चौका 16, 16 चौका 64, 3 नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा है तो कोई घबराने की बात नहीं है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो जैसे 1/64 के पावर 4 है, भाग को अगर हम गुना में करेंगे तो ये पलट जाता है, तो 125 का ये स्क्वायर हो गया, और यहां पे हम इधर लिख देते हैं 3 घन रूट, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब 1/64 का पावर 4 है ना, तो हम यहां पे 4 ही रहने देते हैं, या चलो इसको अब तोड़ देते हैं। इसको हम क्या करते हैं, तोड़ते हैं। तो किसका, इसको 4 का करने पर यहां 3 दिखाई दे रहा है ना, तो 4 को तोड़ोगे तो 4 चौके 16, 16 चौके 64, 3 हो गया। तो हम क्या, इसको 1/4 के पावर 3 का पावर 4 है तो 4 लिख सकते हैं, गुणा 125 है तो 125 को कैसे लिख सकते हो, 50 25 25 25 125, 5 का पावर 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ध्यान से समझना यही बात, हम जानते हैं पावर पावर को गुणा करते हैं, पावर पावर को गुणा करते हैं। तो यहां 3 है ना, यहां 3 है ना, तो हम ऐसा करते हैं, अगर इसका पावर 3 होता तो बाहर निकल जाता, निकलता ना जी। तो हम क्यों ना इसको सजा लेते हैं, देखो इन दोनों को गुना करें, ये यहां रहे या यहां रहे तो गुना करोगे तब तो 6 ही होगा। तो क्यों ना हम इसको 5 इसको यहां पे रख लेते हैं, इसको वहां पे भेज देते हैं। अब कोई दिक्कत है, इसको यहां पे रख देते हैं, इसको यहां पे रख देते हैं, तो कोई दिक्कत है, इसको यहां ला दिए, इसको यहां ला दिए, ठीक है ना। अब देखो यहां 3 है, जिसका जिसका पावर 3 है वो बाहर निकल जाएगा, तो निकलेगा तो ये हो गया हमारा 5 का स्क्वायर, और ये निकला तो ये हो गया हमारा 4 का स्क्वायर, 4 के पावर 4, कोई दिक्कत। अब इसको तोड़ लो, 50, इसको कर लो 4 चौका 16, 16 चौके 64, और 64 चौके 64 चौके कितना होता है जी, 4 चौके 16, 4 छक 24 और 1 25, ये तो कटेगा नहीं, ये मेरा आंसर होगा। समझ में आया कि कहीं दिक्कत उक्कत दिखाई दे रहा है, पूरा अच्छी तरह से आ रहा है ना। तो ये कैलकुलेशन कर सकते हो, नहीं तो इसको और भी तोड़ने का तरीका, 64 को हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर लिखेंगे। काहे के लिए माता पिता, कंपटीशन हम लोग फेस कर रहे हैं, सारी दुनिया को तो यही मालूम है, ये कुछ दुनिया को मालूम है ना, कुछ लोगों को तक मालूम है। तो क्वेश्चन नंबर 10, ये देखो 9 तो बता दिए ना, यहां 3 दिया है, जो 2 के अलावा जो भी चीज रहेगा ना दिया रहेगा, तो दे रहा है 1 + 3 घन रूट 343 है। अब ध्यान से समझना ये, तो अब देखो सबसे पहले एक बात बताओ, देखो एक ही लाइन में बनेगा, हमेशा कलम कॉपी का यूज नहीं करना है। 343 का घनमूल कितना होता है, और 7 में 1 जोड़ोगे तो कितना होगा, 7 में 1 जोड़ोगे 8, और 8 का घनमूल कितना होगा, बस है समझ में।
तो एग्जाम में भी ऐसे ही करना है, खाली कलम लेकर बैठ नहीं जाना है। 11 नंबर रूट, घन रूट है। ये भी देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखने में भारी लग रहा है लेकिन इसमें दम नहीं है। ध्यान से सुनो और देखो। तो सबसे पहले 216 एकम 216, 216 में से 91 को घटाओ तो घटा लेते हैं यहीं पे। 6 में से 1 गया, 6 में से 1 गया 5, 11 में से 9 गया 2, और ये बच गया हमारा 1 बटा 216। कोई दिक्कत? 125 का घनमूल बताओ, तो 5, और 216 का घनमूल 6, 6 के 36। ऑप्शन 5/6 की ऑप्शन किसमें दिया है? हाँ दिया है। आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 12, अगर कॉन्सेप्ट पे बनाओगे तो ये 2 से 3 मिनट लगेगा, लेकिन मेरे ट्रिक पर बनाओगे एकदम स्वाहा होगा। देखो दोनों चीज सेम सेम दिख रहा है ना। तो दोनों चीज जब सेम सेम दिख रहा है तो सबसे पहले हम इसको तोड़ेंगे, एक फॉर्मूला के रूप में हम बैठाएंगे। कैसे? समझो। इसके रूट में तुम देखो क्या दिखाई दे रहा है जी? 6 दिखाई दे रहा है। तो तुम इसको 2 भागों में तोड़ना है। 6 को कितने भागों में तोड़ना है? 2 भागों में। ऐसा करो कि 2 डिजिट ऐसा बतलाओ कि गुना करने पर 6 आ जाए। 4 और 2 गुना करने पर 6 आ रहा है। हाँ, 2 तिहाई 6, 2 3 दूनी 6 या 2 तिहाई 6 हो गया। इसको जोड़ने पर, ये 10th वाला लेवल पे आ जाओ, जोड़ने पर क्या 5 आ रहा है? क्या आ रहा है? लेकिन भाई एक चीज याद रखना, ये रूट में है ना, समझ में आ रहा है? तो इन दोनों को भैया रूट में बस कर देना, काम खत्म हो गया। बस अब तुमको क्या करना है, अब यहां देखो एक फॉर्मूला के रूप में बना सकते हैं। अब देखो अभी कंसेप्ट बता दे रहे हैं पूरा डिटेल्स, इसके बाद तुम लोग एग्जाम में ऐसे नहीं बनाना। जैसे √3 है, यहाँ पे हम इसको √3 का स्क्वायर कर लें, √2 का स्क्वायर कर लें, प्लस है तो प्लस लिख दिए, 1 2 है तो भैया 2 लगा दिए, और √2 इंटू √3 इंटू √2 लिख दिए। पहले √2 लिखो या बाद में लिखो कोई फर्क नहीं। तब क्या इसको सॉल्व करने पर इतना आ रहा है? देखो तो, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 होगा, √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 होगा, प्लस 2 है तो 2, और 3 दूनी 6, 3 और 2 5, प्लस 2 √6, 5 प्लस 2 √6। समझ में आ गया? तो इसलिए हम पहले इस तरह का कंसेप्ट बनाएंगे। अब यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, समझ में अच्छी तरह से आ गया। तो इसको हम मिटा देते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, इसका कोई जरूरत हमको नहीं है। अब थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि दुनिया से अलग होना है तो दुनिया से अलग चीज तुमको थोड़ा करना भी होगा। अब तुम ये फॉर्मूला के रूप में बढ़िया से बन गया, तो अब हम क्या करेंगे, सीधा इसको लिखने का तरीका हम कैसे लिखेंगे। ये हमारा हो जाएगा √3, इसके ऊपर देखो रूट है, तो √3 प्लस प्लस है तो प्लस √2, समझ में आ रहा है? ये पूरा रूट है तो रूट लगा लो, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, सॉरी इसके अंदर का स्क्वायर कर कर ये रूट चढ़ा लो। कोई दिक्कत? अरे a + b द होल स्क्वायर पर बन गया, हो गया तुम्हारा खेल खत्म। अब यहाँ पे 1 सेम चीज है ना जी, तो यही चीज बात यहां लिखेंगे। रूट है तो रूट चढ़ा देंगे। अब थोड़ा सा दिमाग और थोड़ा एक्स्ट्रा तुम करोगे तो सीधा बात है, जब ऊपर रूट चढ़ा रहे तो ये स्क्वायर मत लिखना। अभी 1-2 क्वेश्चन बता देते हैं तो इस पे क्लियर कर लिया जाए। स्क्वायर हटेगा तो ये बाहर निकल जाएगा, निकलेगा ना। ये भी स्क्वायर हटेगा तो ये जो रूट है बाहर निकल जाएगा, तो -1/√3 प्लस √2। अब यहां पे बना दे रहे हैं √3 प्लस √2 माइनस। अब ध्यान से समझना, माइनस को हमेशा याद रखना, ये पनौती है। पनौती समझते हो ना, जहां कोई आ जाता है वहां अशुभ चीजें हो जाने लगती है, उसको हम पनौती बोलते हैं। तो ये माइनस है, ये अशुभ चीज है,
अगर इससे तुम दूर नहीं भागोगे तो दिक्कत होगा, तो अपना घर को दरवाजा क्या करो, बंद कर लो। तो इसके लिए तुम ब्रैकेट यहां डाल देना हमेशा, अक्सर लोग गलती कर देते हैं। अब इसको सॉल्व नहीं करना है, क्या करना है, नीचे क्या दिख रहा है, तो ऊपर लगा देना है माइनस। अभी इस टाइप का क्वेश्चन बताए थे ना इसके पहले। और नीचे वाले को हमेशा घटाना है, तो 3 में से 2 गया, बटा में 1 लिखते हैं, बटा में 1 लिखो या ना लिखो, वैसे नहीं लिखते। अब इसको सॉल्व कर लो, √3 प्लस √2, ये माइनस √3, अब माइनस माइनस, क्योंकि यही पनौती है तो सबका किस्मत भी चेंज हो गया। तो √3 से √3 कट गया, एगो √2 एगो √2, 2 √2 का है जी, 2 √, आया समझ में। 13 इसमें कोई ऑप्शन रूट में है, इसका मतलब भाई ये क्लियर है कि सब निकलेगा ही निकलेगा, कंफर्म है, ठीक है ना। देखो तो अभी ट्रिक भी बताए हैं वर्गमूल निकालने का शॉर्टकट, तो कैसे निकालेंगे ध्यान से समझना भाई। 225 का वर्गमूल कितना होता है, तो 15 यहां जुटेगा ना। अब इन दोनों को जोड़ो तो कितना होगा, 5 4 9, 5 1 6, और ये हो गया 1। अब 169 का वर्गमूल कितना होता है, वाह, ये हमारा 13 इसमें जुटेगा ना। 3 2 5, 1 1 2, ये हो गया 6, ये हो गया 5, ये हो गया। यानी अब हमारा ट्रिक याद है तो सेकंड में बनाओ, और नहीं याद है तो 9th 10th का ट्रिक लगाओ। तो चलो बनाते हैं, क्या बताए हैं, 2 को बांटना है ना, 2 को 1 2, 2 को बांट दिया, काम खत्म। अब ये बताओ 25 है, यानी किस संख्या, यानी 1 से 9 तक लेना है, 1 से 9 तक ऐसी संख्या बतलाओ जिसका स्क्वायर करने पर इकाई के स्थान पे 5 आ जाए, 5। इसके अलावा और कोई है, कोई नहीं है। अरे यार 1 से लेकर 9 तक स्क्वायर नहीं आता कि आंख इधर कर रही है, 1 से लेकर 9 तक कोई नहीं है, वो खाली 5 है। अब ये बताओ 156 किसका स्क्वायर करोगे कि 156 आ जाए, नहीं तो 156 से जस्ट कम, 12 13 का तो 169 हो गया, तो ये भैया हो जाएंगे 12, यही होगा हमारा आंसर। वाह, समझ में आया। तो ऐसे हमको निकालना है वर्गमूल। वाह, बोलो जी, कोई दिक्कत है किसी को, किसी को दिक्कत नहीं ना है। 14 नंबर, चलो 14 नंबर यहां अच्छा लिख देते हैं, यहां पर हो जाएगा। दे रहा है 9/16 प्लस 0.008 माइनस, जहां देखे पनौती है, याद रखना, पनौती जरूर याद रखना, नहीं तो माइनस बहुत खतरनाक चीज है, किस्मत में बदल देता है। 7/10 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, ऑप्शन पूर्णांक में दिया, कोई बात नहीं। तो एक बात बताओ, 9 का वर्गमूल 4 का वर्ग, सॉरी 16 का वर्गमूल, ये आ गया पनौती, इस पनौती से तो पहले बचना है, इस पनौती को भगाया जाए तो क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, तो लोग पलट देते हैं, प्लस 1/0.008 का पावर क्या है, 2/3, और ये माइनस। अच्छा 7/10 है, बहुत बढ़िया चीज है। अब पावर 0 है, क्या मान होगा, याद रखना, कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या, एनी 1 लाख 2 लाख 10 लाख 5 लाख कुछ भी, अगर उसका पावर 0 हो जाए तो उसका मान 1 होता है, 0 मत करना, ठीक है ना। तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा, कोई दिक्कत। अब इसको हम तोड़ते हैं, तो 3/4, पहले इसको काम तमाम किया जाए, ये 2/3 है। अच्छा 8 किसका घनमूल होता है जी, 2 का घन कर दें तो ये 8 हो जाएगा, तो 1/2 लिख सकते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, इसमें दशमलव दिया है, तो क्या दिक्कत है, 1 2 3, तो इसको आधा करेंगे ना, यानी 3 के रूप में ना बांटे हैं, नहीं समझ में आ रहा है। जैसे देखो 2 का क्यूब करने पर
2 का क्यूब करेंगे तो 8 होगा। तो 2 को 3 बार अगर हम गुना करें और 0.3 अंक पहले तो सब पे बैठा दें तो 1 2 3 3 अंक पहले हो सकता है, क्यों ना हम इसको ऐसे लिख 0.2 का पावर 2 इसका पावर 3 ना, अब पावर भी है 2/3 और -1, कोई दिक्कत। 0.2 को 3 बार गुना करोगे तो 8 आएगा ही आएगा, और 3 बार करोगे तो 3 स्थान के ना पहले हम दशमलव बैठाएंगे, कोई दिक्कत। अब हम अच्छी तरह से जानते हैं कि पावर पावर को गुणा करते हैं, तो 3 से 3 ये कट गया, तो 3/4 प्लस, अब ये देखो एक 0.2 का स्क्वायर है और -1, ध्यान देना 3/4, 1 2 दूनी 4। अच्छा दशमलव कितना अंक के पहले बैठेगा, 2 बार ना किए हैं तो 1 अंक के पहले, तो 1 अंक 1 अंक 2 अंक, यानी 2 अंक के पहले बैठा लें और -1। अच्छा ये दशमलव के बाद 1 2 अंक है तो ऊपर 0 बैठा लें, दशमलव हटा रहे हैं तो ऊपर 2 0 100 अब बटा 4 -1, कोई दिक्कत। नीचे सेम है तो 3 और 100 कितना हो गया, 103 बटा 4 -1। अरे नीचे सेम है तो अभी इसको कर ले, 4 एकम 4, तो 103 में से 104 को घटाओगे तो कितना होगा, 99 अब बटा 4, कोई दिक्कत। देखो पूर्णांक में दिया है, पूर्णांक में कर लेते हैं, 4 दूनी 8 19, 4 चौका 16 3 24.3/4, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना नंबर था, 14, 15 नंबर आ गया खतरनाकों का खतरनाक। इस तरह देगा ना, ये वो पैटर्न पर ही देगा, बिना पैटर्न पर नहीं दे सकता है। तो देखो √8 8 7 7 6 6 5 5 4, ठीक है ना, सब एक पैटर्न पर देगा। तो याद रखना कभी भी ऐसे दिया रहे तो तुमको क्या करना है, इसको ऊपर लिख देना है 3, माइनस है तो तुम प्लस कर दो, कर दिए, और नीचे क्या करेंगे, घटाएंगे। तो ये देखो बिना रूट का है ना, तो बिना रूट का है तो इसका 3 का स्क्वायर कर लो, 3 3 के 9, और ये मेरा स्क्वायर ये रूट में है तो अंदर वाला हम केवल ले लेंगे, क्या लिखेंगे 8। यानी याद रखना जब स्क्वायर यानी रूट में नहीं रहे तो उसका स्क्वायर करना, और जो रूट में रहे उसका स्क्वायर मत करना, ठीक है ना। अब यहां पे देखते हैं, माइनस है तो पनौती है तो इसको ब्रैकेट में ये सेम सेम लिखना, 8 और माइनस है तो प्लस, 8 में से 7 गया 1 बटा में 1 नहीं लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, ऊपर √7 माइनस है तो प्लस, 7 में से 6 गया 1 नहीं लिखेंगे, माइनस है तो माइनस, ऊपर लिखेंगे √6 माइनस है तो प्लस, यहाँ देखो माइनस है तो पनौती है, 6 में से 5 गया 1 बटा में नहीं लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, √5 प्लस √4, अब 5 में से 4 गया 1 नहीं लिखेंगे, समझ में आ रहा है। अरे रूट में है हम, ये देखो अगर ये कंफ्यूजन है तो समझो ट्रिक, जो खुला मैदान में रहेगा, जो बाहर मान लो गोली बारूद चल रहा है, सब हम लोग गोली बारूद ना कर रहे हैं, जो खुला मैदान में रहेगा तो मर जाएगा, है ना, यानी उड़ जाएगा, उड़ जाएगा मतलब स्क्वायर करना, और जो घर के अंदर रहेगा वो बच जाएगा, बच जाएगा मतलब अंदर वाला, ठीक है ना, ऐसे भी याद कर लेना, याद नहीं है तो। अब ये देखो 9 में से 8 गया तो इसका तो कोई काम नहीं, हटा दे। अब यह देखो 3 प्लस √8, ये माइनस √8, पनौती है, किस्मत अब चेंज होगा, माइनस प्लस माइनस, याद रखना माइनस जहां रहे उसको पनौती समझ लेना, किस्मत तुम्हारा बदल देता है, जो सुखी है वो दुखी है, जो दुखी है वो सुखी, प्लस, क्योंकि माइनस ही बहुत खतरनाक है, √6, ये चिन्ह बदल जाएगा, रूट यहाँ रूट छूट रहा है, √6 माइनस प्लस माइनस, ये हो गया हमारा √5 अब प्लस, अच्छा √4 का वर्गमूल देखो तो स्वाहा हो गया, 3 2, तो सवाल कह रहा है कि मान क्या होगा, 0 के बराबर नहीं, 0 और 1 के बीच में नहीं, 1 और 2 के बीच में नहीं, 2 से अधिक, हाँ ये 2 से अधिक है, तो ऑप्शन
4 नंबर। कोई दिक्कत?